आजकल साधना में हर कोई अनुभव की बात करता है। क्या साधना में सचमुच अनुभव होता है? अगर होता है तो हमारे लिए वह लाभदायक होता है या हानि देने वाला होता है? दर्शकों, बड़ा गंभीर आज का वीडियो है, इसे अंत तक अवश्य देखना। जब हम साधना करते हैं, किसी भी देवता की साधना करो, चाहे साकार की करो या निराकार की करो, जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जाती है, हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि हम किसी दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, या हमारा शरीर कांपना शुरू कर देता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, सुगंध महसूस होना आरंभ हो जाती है, जैसे किसी हम देवालय में बैठे हों। ऐसे ऐसे अनुभव जीव को होते हैं। विशेष प्रकार का प्रकाश उसे साधना में दिखाई देता है। अलग अलग तरह की आवाजें हो सकता है उसे सुनाई दे। शरीर पर चिंटियां चल रही हैं, ऐसा भी अनुभव होता है। लेकिन जो गुरु के शरणागत नहीं होता है, उसे लगता है मैं तो विशेष हो गया, मुझे तो साधना का अनुभव हो गया, मेरे यहां प्रकाश दिखाई दे रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें करता है। हमने देखा यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि एक प्रकाश दिखाई देता है, ऐसे लगता है हम किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, किसी दूसरे लोक में हम भ्रमण कर रहे हैं। ये साधना में महसूस होता है। शरीर में भारीपन महसूस होता है। कोई कहता है कि शरीर हल्का सा महसूस होता है। अलग अलग अनुभव साझे किए जाते हैं अनेक प्रकार के साधकों के द्वारा। लेकिन दर्शकों, जो मुख्य बात है, यह हो सकता है कि आपके मन का ही खेल हो। मन क्या है? मन तो माया से है ना। माया अपना प्रपंच कैसे फैलाती है? मन के माध्यम से। वो मन को आगे करती है कि दिखाई से खेल, इसे लगे कि साधना हो गई, बोरी बिस्तरा बांधो और फिर से अपना वही जीवन आरंभ कर दो जो साधना से पहले था। तो मन अपने कर्तव्य दिखाना आरंभ कर देता है, अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। कभी प्रकाश आपके सामने लेकर आ जाता है, तो कभी पसीना, कभी कंपन, कभी आपको सुगंध महसूस करवाएगा, कभी ऐसा महसूस करवाएगा कि दूसरे लोक में आप भ्रमण कर रहे हैं। यह सारा मन का प्रपंच हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि माया का ही प्रपंच है, लेकिन 90% से अधिक स्थितियों में ऐसे पाया जाता है कि यह मात्र माया है। आपको दिखाया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि होगी ये साधना, अब बंद करो। आगे आगे देखना वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे कि वास्तविक अनुभव कौन से होते हैं। अगर आपको वो अनुभव हो रहे हैं तो आपकी साधना सही मार्ग पर चल रही है। दर्शकों, जो अनुभव होता है ना, वो कुछ पल के लिए होता है। आपने देखा होगा, जैसे आपको अनुभव हुआ, कुछ ही समय के बाद वो अनुभव समाप्त हो जाता है। हमें लगता है कि हम तो उच्च कोटि के साधक बन चुके हैं, अब हमें और अधिक साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी साधना को वहीं पर रोक देते हैं और मन अपनी चाल में साधकों को फंसा देता है। हम फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, साधना को रोक देते हैं। रोकनी नहीं है, आगे क्या करना है। दर्शकों, जैसे हमने बताया कि जो अनुभव हो रहे हैं यह क्षणिक होते हैं, यानी समाप्त होने वाले होते हैं। और लेकिन जो परम सत्ता है, जो हमें अनुभव होनी चाहिए, वो तो स्थायी है, उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो आपके अनुभव में परिवर्तन कैसा हो रहा है? वो क्षणिक तो हो नहीं सकता। क्षणिक तो मन का छलावा हो सकता है, जो मन ने आपके साथ किया हो सकता है। दर्शकों, जब अनुभव हो तो अनुभव को नजरअंदाज करते हुए उसे अनदेखा करें। अनुभव हो रहा है तब भी अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तब भी अच्छी बात है।
अपने अनावश्यक अहंकार को मत बढ़ा लेना। अहंकार के कारण हमारा पतन हो जाता है। अहंकार ना होता तो हम नहीं होते। हमारे सब प्रकार के दुखों कलेशों का एकमात्र कारण अहंकार है। बाकी सब कारण अहंकार के अंतर्गत है। अहम ही ना होता तो दुख में और सुख में हम एक जैसे रहते, हम खंडित नहीं होते। दर्शकों, अनुभव हुए, अपनी साधना को कंटिन्यू रखें। आप नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी अपनी साधना के अनुसार आप साधना को निरंतर बनाए रखें। मन के खेल से बचें। और अगर आपको ये वाले अनुभव हो रहे हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, दर्शकों, इसके अतिरिक्त और गहरी बात कि अगर 100 व्यक्ति साधना आरंभ करता है, उसमें से बड़ी अधिक मैं कह रहा हूं आपको, केवल 10% लोगों को ही ये दिखाई देता है। प्रकाश, कंपन, भारी भारीपन महसूस होना या हल्कापन महसूस होना, चिंटी शरीर पर चल रही है ऐसा महसूस होना, केवल 10% लोगों को ही यह अनुभव होता है। उसमें से भी आधा प्रतिशत भी ऐसा नहीं होगा जिनको उस स्थायी सत्ता का अनुभव होता है। वो कैसे पता लगाए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? तो दर्शकों, अपने स्वभाव को परखें। अगर आपके स्वभाव में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कम हो रहा है साधना के बाद, तब तो साधना आपकी सही मार्ग पर चल रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो केवल भ्रम है, वो मन का खेल है, वो आपको रोकने का। उस खेल के चक्र में ना फंसे और अपनी मंत्र जप को, अपने नाम जप को निरंतर बनाए रखें। दर्शकों, इसके अतिरिक्त आपके भीतर दया, प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। साधना करने के बाद ये वृत्ति आपकी चल रही है, आप दया करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि जैसे वर्तमान में लड़का किसी लड़की से करता है, नहीं, बिना किसी मतलब से जो आपको चाहे वो वास्तव में प्रेम होता है। बदले की भावना, कुछ पाने की भावना से जो प्रेम का दिखावा किया जाता है, वह तो प्रेम के नाम पर धोखा है। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। दर्शकों, अगर सबसे महत्वपूर्ण वार्ता जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपके जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे आपके जीवन में दुख का समय चल रहा हो या अत्यंत सुख का समय चल रहा हो, आप प्रत्येक समय में एक जैसा समभाव के साथ स्वयं को बनाए रख पाते हैं। तो दर्शकों, आप जैसा साधक आपके आसपास कोई दूसरा नहीं होगा। आप विशेष हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मेरी इस बात को अपने अहंकार को बढ़ाने में सहायक ना बना लेना कि हम तो विशेष हैं। आप विशेष हैं, लेकिन आपके चित्त के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए कि मैं विशेष हूं। कोई भी स्थिति आ रही है, आपको चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, आपके जीवन में चाहे कोई नुकसान हो रहा हो या कोई लाभ हो रहा हो, आप अपने चित्त को उस समत्व के भाव में स्थित करके रखते हैं। समभाव जिसे कहते हैं। विचलित नहीं होते, अत्यंत प्रसन्न भी नहीं होते। को प्रसन्नता का अगर कोई मुद्दा प्राप्त हो जाता है तो आपकी साधना सही मार्ग पर चल रही है। ये वास्तव में सच्चा अनुभव होता है जब हमारा जीवन ही बदल रहा होता है, हमारे चित्त की सफाई हो रही होती है। प्रकाश तो मन का खेल है। हमने वीडियो में बनाया था पहले, इसमें बताया था कि देवता लोग भी नहीं चाहता कि आप शंकर जी के शरणागत जाओ। शंकर जी के शरणागत जाओगे तो मोक्ष के लिए उपलब्ध हो जाओ। वो नहीं चाहते, उनको भोग चाहिए। वो चाहते हैं कि संसार में ही उलझे रहे। तो साधना में अनुभव होने से जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो हमने और भी बताया आपको, आपकी साधना रुक जाती है तो आपको साधना में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप साधना को बीच में ही छोड़कर जा रहे हो, कोई लाभ नहीं होगा। अगर इन अनुभवों के बावजूद भी
आप अपने नाम जप को, अपने मंत्र जप को निरंतरता के साथ बनाए रखते हैं तो आप एक उच्च कोटि के साधक बन सकते हैं। आपको वो स्थायी अनुभव जो शिव की परम सत्ता है, अनादि है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जो परम निर्गुण है, जो सर्वव्यापक है, जो गुणातीत है, निर्विकल्प है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। प्रकाश तो आता है और चला जाता है, शरीर कंपाता है और वो स्थिति सामान्य हो जाती है। पसीना आएगा, समाप्त हो जाएगा, सुगंध आएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो स्थायी सत्ता में स्थित रहने का प्रयास करता है वही वास्तव में वास्तविक अनुभव होता है। हर हर महादेव।